हेलो एवरीवन। आज है 16 16 सितंबर 2025। तो आज हम ट्रेड रिकैप करेंगे। तो मेरा बैच था बुलिस, क्योंकि हम डेली पे टाइम फ्रेम देखेंगे। तो कल बहुत एक्सट्रीमली बुलिस था। तो मुझे लगा कि ये वन डे का जो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट आएगा वन डे फेयर वैल्यू गैप में आएगा, उसके बाद अपर साइड मूव करेगा। क्योंकि मेरा जो सेटअप है, ये सब बुलिस जब होगा मार्केट में, मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा, मैं जितना भी जाना हूँ, लेट्स इधर ये बुलिस का एक कैंडल है। हम देखते हैं मार्केट जब ऐसा बुलिस कैंडल देता है तो क्या होता है, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। इसे जब बुलिस कैंडल देता है, नेक्स्ट डे मार्केट क्या होता है, ये इसे आता है मार्केट, पहले हाई को तोड़ता है, इसके बाद नीचे 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 आ जाता है, 50% से जाके ऊपर जाता है। तो ऐसे होते हैं मोस्टली। लाइक ये अच्छे से नहीं दिखा पाया मैं, दिखाता हूँ। पहले आता है ये जो यहाँ पर जो हाई होगा, ये ये हाई मार्केट का हाई को टेक कैन करता है। लाइक यहाँ मार्केट, यहाँ बुलिश में क्लोज इधर हुआ तो ऊपर में था, इधर से ऊपर जाता है और नीचे आता है, 50% ऑलमोस्ट 50% तक आता है, फिर उड़ के बढ़ा, उसके बाद ऊपर चला जाता है। क्योंकि हमारा ओवरऑल बायस बुलिश था, मेरे हिसाब से मार्केट आज ये करना चाहिए। ओके, तो मैं आज क्या किया मैं दिखाता हूँ। हम 15 मिनट टाइम में चल जाएंगे। सॉरी गाइस, देखो मार्केट ओपन हुआ इधर से, ये प्रीवियस डे क्लोज हो गया इधर, और ऊपर हाई था ये, हाई को क्या क्या स्विप किया मार्केट ने। लेकिन यहाँ एमएसएस मार्केट स्पॉन्सरशिप नहीं दिया यहाँ पर। अगर देखा जाए तो ये एमएसएस नहीं दिया, ये एमएसएस नहीं दिया। तो एमएसएस देता था मेरे हिसाब से नीचे आता 50% तक। एमएसएस नहीं दिया तो एमएसएस यहाँ पर देखो वीक बना के ऊपर चला गया। तो मैं यहाँ पर जो वीक बना के ऊपर चला गया, इधर जब हो गया मार्केट टर्न टू बुलिश, मेरे हिसाब से ये एक बुलिश हो गया। ये ये एक बुलिश हो गया, तो ये बीओएस हो गया, बुलिश हो गया, ये बॉस हो गया। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक क्या, यहाँ पर एक फेयरवेल गैप था, फेयरवेल गैप था यहाँ पर। अगर देखेंगे तो फेयरवेल गैप में मार्केट आया है, आके गया है। लेकिन ये अगर कोई ट्रेड यहाँ पर बनता था, लेकिन मेरा ये है कि नो रेड नो ट्रेड, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि लिक्विडिटी रेट नहीं था यहाँ पर, कुछ लिक्विडिटी नहीं था। अगर 15 मिनट में जाके भी देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिक्विडिटी नहीं था। तुरंत ओपन 5 मिनट में जाके देख लेते, तुरंत ओपन होते ही चला गया। लेकिन लिक्विडिटी नहीं था, जस्ट आके यहाँ पर ओपन होते ही चला गया। खाना का ये कैंडल, अगर हम लाइक ये अच्छे से लिक्विडिटी नहीं लिया तो मैं एंट्री नहीं किया, लाइक मेरा एंट्री क्राइटेरिया ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ एंट्री। उसके बाद क्या है कि मार्केट ने आके लंदन स्विप किया, एक्सटर्नल लिक्विड स्विप किया, एक्सटर्नल लिक्विड स्विप किया, मैं इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब स्विप करेगा मार्केट, उसके बाद क्या करेगा, इंटरनल लिक्विडिटी को आएगा। जो 1 आवर के बीच था यहाँ पर, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, जब ये स्विप किया मैं यहाँ पर एंट्री लिया, एक एंट्री इधर लिया, एक एंट्री इधर लिया, लेकिन वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लाइक मेरा एक्चुअली ये मेरे माइंड में मेरा था ये वाला फेवर गैप है इधर, यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैं सोच भी रहा था ये सब कुछ। अगर मैं फंडामेंटल का वैसे दिखाऊं, एक सेकेंड उसको रोड होने दो। मैं सब कुछ मुझे पता था, फिर भी मेरा लॉस हुआ। लाइक मेरा पता नहीं, मेरा साइकोलॉजी खराब है या मेरा एंट्री क्राइटेरिया गलत है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा लॉस हुआ। देखो यहाँ पर ई आर एल एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, और यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी को आया। मुझे पता है एक्सटर्नल लिक्विड से इंटरनल लिक्विडिटी आया, तो यहाँ से बुलिस बायस बुलिस से मीन्स नीचे नहीं आएगा। मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट है, इतना बड़ा फेयर गैप है, नीचे आ जाएगा। लेकिन मेरे को ये भी जानना है कि वार्नर एफबीजी जो है उसको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि वो मार्केट ऑलरेडी हमारा बायस बुलिश है। इसीलिए मेरा लॉस हुआ यहाँ पर, 60 पिप्स का प्लस था। अगर हम फंडी टिक में जाके देखेंगे डैशबोर्ड में 2.4 लॉस है, और यहाँ पर देखेंगे तो लॉस नहीं चल रहा है अभी हम, तो एवरेज लॉस $24 है। तो देखो 2 दिन में $66 लॉस हुआ था, आज का $54 लॉस हुआ है। टोटल ओवरऑल मैंने ट्रेड लिया था
ट्रेड का करना है, लॉस में ही चल रहा है मेरा। मेरा लूजिंग स्ट्रीक ही चल रहा है। तो मैं आके मिनिमम ट्रेडिंग डे हो जाएगा ये, और मैक्सिमम डेली लॉस, मैं मैक्सिमम डेली लॉस हिट नहीं करा क्योंकि मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा कि मेरा मीन्स मेरा जो मेरा आएगा टारगेट उसके बाद करके मैक्सिमम लॉस ऑलरेडी मेरे को $500, मेरा $120 मेरा लॉस में। लेट्स से देखते हैं क्या होता है, ये अकाउंट पास कर पाता हूँ कि नहीं। -$120 ऑलरेडी मेरा लॉस में चल रहा है। टोटल ट्रेड टेकन से 2 दिन में 6 ट्रेड ले लिया और लॉस हुआ है। अभी मैं ओनली गोल्ड पे फोकस करूँगा और देखूंगा लाइक मेन चीज़ की अभी मेरे को बायस में फोकस करूंगा क्योंकि मेरा बायस एंट्री क्राइटेरिया मेरा ये है, बायस बुलिश था। लाइक मेरे हिसाब से एंट्री अगर मैं यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट हुआ, 50 पॉइंट दे दिया था। अगर मैं ये स्टॉप लॉस इधर रख लेता, जैसे 51 पॉइंट, तो मेरे को 1:1 मिला। तो 1:1 मिला, तो इसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। एक क्विक स्कैल्प होता है ये, लेकिन मार्केट में अपोजिट बैठने से सही होता है। 1 आवर बीजी से ऊपर गया था और यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिला। अगर मैं डायरेक्ट देखा था यहाँ पर जो रिजेक्शन कैंडल देख के मैं अगर एंट्री लेता तो मैं स्टॉप टारगेट भी हिट हो जाता। लेकिन ये भी एंट्री क्राइटेरिया नहीं, नो रेड नो ट्रेड। अगर नो रेड, अगर रेड भी देखा जाए तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, ये भी रेड हुआ था, लिक्विडिटी रेड हुआ था, ये भी देखा जाए तो 1 आवर में जाके देखते हैं। 1 आवर में ये यहाँ पर लिक्विडिटी था और ये फेयर वैल्यू गैप नीचे था, 15 मिनट में था, ये भी ट्रेड हो सकता था अच्छा खासा। लेकिन मेरा तो एंट्री क्राइटेरिया में जिस पे फॉलो कर रहा हूँ, तो लंदन हाई, लाइक सेशन हाई लो स्वीप, नहीं तो डेली हाई लो स्वीप, इसी हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पर उसी हिसाब से ट्रेड नहीं किया था ये, इसीलिए मेरा लॉस हुआ है। देखते हैं कि धीरे धीरे तो मैं तो सीख ही जाऊँगा ऐसे ऐसे करके, लॉस कर करके सीख ही जाऊँगा एकदम। मेन चीज़ मेरा प्रॉब्लम ये है, जब मेरा बायस करेक्ट होता है सब कुछ सही होता है, जैसे कल हुआ था, बायस करेक्ट था, सब कुछ सही था। मेरे एंट्री जाके एक्सट्रीम पॉइंट में इधर में एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि लॉस हो गया ना, मुझे लगा था लॉस हो गया और एंट्री नहीं ले पाया। और यहाँ पर मैं आग बंद करके होल्ड करता तो 500 पॉइंट मिलता मेरे को। अगर मेरा दो चीज़ होता है, मैं बाईस सही होता है, एंट्री गलत होता है, और एक चीज़ बाईस गलत होता है, एंट्री सही होता है। तो इसका मेरे को सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा और मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा अच्छे से। अगर यहाँ पर मैं देखा जाऊँ, अगर टाइम कब था 17:30 और 17:45, उस टाइम अगर हम DXY देखेंगे, DXY में देखो, यहाँ पर DXY में भी सेम हुआ था मेरा, DXY है ना, हाँ, यहाँ पर देखो, मैं इसीलिए ट्रेड लिया था कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि DXY में भी सिर्फ ये हो गया था, DXY में भी ये क्या एमएसएस हुआ था। तो उसी हिसाब से मेरे इसके ऊपर जाना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए, DXY में भी एमएसएस इधर, ये यहाँ पर जो बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी स्विच करके ऊपर जाना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था। लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं आया। लाइक मैं अगर डेली टाइम से जाऊँ तो बहुत ज़्यादा DXY बहुत ज़्यादा गिर रहा है। यहाँ पर वो ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया, अभी जाके ये लास्ट एक्सट्रीम ये बचा है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये बचा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये बचा है। अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करता तो मार्केट और नीचे गिरेगा, तो गोल्ड और ऊपर जाएगा क्योंकि ड्यू टू ये। लेट्स से कल क्या होता है देखते हैं। परसों तो न्यूज़ है, कल या परसों न्यूज़ है, देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो 2 दिन में मेरा लॉस हो रहा है, देखते हैं मैं अगर पास कर पाता हूँ कि नहीं। लेकिन मैं ट्रेडिंग में मेन चीज़ जो रूल्स मैंने फॉलो कर रहा हूँ, मेरा रिस्क पर ट्रेड मैं डेली लिमिट से ऊपर नहीं कर रहा हूँ, जितना भी सेटअप आ रहा है उस हिसाब से कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मेन चीज़ है कि मेरा दो चीज़ गलत हो रहा है,
इधर जब मैं बाईस बुलिस होता है, बाईस सही होता है, मेरा क्या गलत हो रहा है कि मैं मेरा जो एंट्री पॉइंट गलत हो रहा है। अगर सब कुछ एंट्री परफेक्ट हो रहा है लेकिन मैं बाईस गलत हो रहा है, जैसे कि यूएसटी जेपी में निकालता, मेरा एंट्री सही था लेकिन बाईस गलत था। आज मेरा एंट्री सही है, बाईस गलत है मेरा, लेकिन जो बैक टेस्ट से जो बैक टेस्ट के लिए जो हिसाब से बाईस सही हो या गलत हो, लेकिन एंट्री देगा वो, एंट्री देगा तो प्रॉफिट देता है। लेकिन मैं इधर जाके देखता हूँ गोल्ड में क्या होता है, तो देखो फिर भी देखो एक्स्ट्रा लिक्विड लेके वो नीचे ही आ रहा है। लेकिन मेरा बाईस तो था भाई, उसी हिसाब से आ रहा है, बट मेरा तो लॉस है ना। तो मैं क्या बोलूँ, 15 मिनट जाके देखेंगे तो फिर से यहाँ पर एमएसएस दे दिया है। अगर देखा जाए तो इधर ये यहाँ पर फिर से एमएसएस दिया है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर से एमएसएस दिया है, यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर फेवरेबल गैप प्रेजेंट है, तो इधर से शायद शायद गिर सकता है। कल में कल का वीडियो में बताऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा इधर रहेगा, टारगेट यहीं तक ही रहेगा। लेट्स सी, क्योंकि देखते हैं, क्योंकि इधर अगर यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे, इधर ये अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता, फेयर गैप स्ट्रॉन्ग होता तो टूट जाता नीचे, लेकिन फेयर का स्ट्रॉन्ग नहीं। तो यहाँ पर मैं मैसेज, सॉरी गलत बोलते, फेयर का स्ट्रॉन्ग होता तो यहाँ मैसेज दे देता, मैसेज नहीं दे पाया, ये मैसेज नहीं दे पाया, ये भी लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आया, अच्छे से लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी लेके नीचे आया, तो मेरे हिसाब से फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ से आके नीचे आएगा, नहीं तो नीचे सीधा चला आएगा। देखते हैं क्या होता है, क्या लाइन देखेंगे फिलहाल। तो मेरा दो चीज़ गलत हो रहा है, मैं इस चीज़ पर बात कर रहा था, टेक्स्ट पे लिख लेता हूँ। बायस करेक्ट होता है तो बट क्राइटेरिया और एंट्री आइदर रियरली होता है, नहीं तो रॉन्ग होता है। और बायस अगर एग्नेस्ट में बायस, एग्नेस्ट बायस में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्नेस्ट बायस हो जब, लेकिन नीचे अगर तुरंत एग्नेस्ट बायस है लेकिन तुरंत नीचे, नीचे वार्नर का बेकर ब्लॉक का ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी हो, फेयर बोल गया पे कुछ भी हो, तो वहां से प्राइस रिएक्शन देके ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी बुलिस है, बुलिस जितना बुलिस का चीजें काम करेगा, बियरिश से तो बियरिश का चीजें काम करेगा। तो बुलिश हम थे, बुलिश इसलिए बुलिस फेयर वैल्यू का काम किया, लेकिन बियरिश फेयर वैल्यू गैप अगर उधर होता तो बियरिश वैल्यू काम नहीं करता। और बायस, बायस करेक्ट नहीं, बायस विथ बायस, विथ बायस ये होता है इग्नेस बायस। इग्नेस बायस जब होता है तो परफेक्ट एंट्री होता है। But now or not, take corner order block, corner एपीजी मेन चीज है, एपीजी प्लान। अगर मैं मैथ में जाके करूँ, जैसे कि आज क्या हुआ, आखिर ऐसा आ रहा था, ऐसे आ रहा था, इससे गया मार्केट लेट से यहाँ पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है, ओके।
यहाँ पहुंचा है मार्केट में। ये है एशियन रेंज। एशियन ये लंदन है, लंदन से भी आज है, लंदन से भी है, लेकिन ये मार्केट ऑलरेडी 22 था बुलिश से हमारा, तो यहाँ पर एक फेयर हो गया था, लेट्स से इधर। इसको हम वार्नर एक बीजी कर लेते हैं। यहाँ पर 22 एली को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसी हिसाब से यहाँ पर एमएसएस दे दिया, मार्केट स्ट्रक्चर भी दे दिया, यहाँ फिर भर गया था, इधर से आके नीचे आके इधर से आके ऊपर चला गया, ऐसा हुआ। अगर ये पास में हो, पास में लाइक यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट है, तो हम यहाँ तक टारगेट लेंगे, और देख यहाँ पर तक टारगेट लेंगे। अगर ये दूर होता ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो हम काउंटर ट्रेड कर सकते, काउंटर ट्रेड लाइक 1:2 टारगेट कर सकते। अगर काउंटर ट्रेड पास में होगा तो 1:1 टारगेट करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। तो ऐसा करना पड़ेगा आगे जाके, जैसे कि आज का कंडीशन है, काउंटर ट्रेड था, तो यहाँ पर 1:1 टारगेट कर लेते, यहाँ से एग्जिट हो जाते, तो यहाँ से ऊपर चला गया मार्केट। लेट्स से क्या करते हैं आगे जाके।